नमस्कार दोस्तों, अभी हम स्टील का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें जो हमारा है वो है रिबिट। तो जो रिबिट होता है उसका हम जो साइज़ लेते हैं वो उसके सैंक होता है, जो रिबिट का सैंक होता है उसके डाया के बराबर रिबिट का साइज़ लिया जाता है। और जो ग्रॉस डाया होता है रिबिट का वो होता है डी डैश। तो डी डैश इज इक्वल टू डी प्लस 1.5 mm फॉर डी लेस देन एन इक्वल टू 25 mm। तो 25 mm तक अगर आपका रिबिट का डाया है तो ग्रॉस डाया आपका डी प्लस 1.5 mm होगा। और अगर आपका जो रिबिट का डाया 25 mm से ज़्यादा है तो ये जो आपका डी डैश ग्रॉस डाया हो जाएगा वो होगा आपका डी प्लस 2 mm। तो जो आपका डी डैश है वो आपका ग्रॉस डाया है या डाया ऑफ होल है, और जो डी है वो आपका नॉमिनल डाया ऑफ रिविट है। आगे ये जो आपका पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में, अनविन्स फार्मूला। तो अनविन्स फार्मूला है डी इज इक्वल टू 6.05 रूट टी एम एम। तो जो आपका डी है वो भी एम एम में होगा, टी भी एम एम में होगा। तो ये हो गया आपका डी इज इक्वल टू 6.05 टी रूट टी। तो जो डी है वो आपका डाया ऑफ रिविट है इन मिलीमीटर, और जो आपका टी है वो है थिकनेस ऑफ प्लेट इन एम एम। तो जो हमारी रिविटिंग है उसमें दो टाइप के जॉइंट होते हैं, लैप जॉइंट और बट जॉइंट। जॉइंट हो गया हमारा जब दो प्लेटें एक दूसरे को ओवरलैप करके रखी जाती हैं तो वो हमारा लैप जॉइंट हो जाता है। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हो कि दो प्लेटें एक दूसरे को ओवरलैप करके रखी हुई हैं और इनमें दो रिविट लगे हुए हैं। और जो आपका बट जॉइंट है वो आपका दूसरा फिगर है। इसमें जो जिन प्लेटों को जोड़ रहे हैं उनके बाहर से कवर प्लेट लगी हुई हैं। तो ये हमने डबल कवर वाला बट जॉइंट दिखा रखा है। तो बट जॉइंट सिंगल कवर वाला भी होता है। तो ये आपका लैप जॉइंट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बट जॉइंट। नेक्स्ट है हमारा फेलियर ऑफ रिबिट। तो रिबिट आपका किस तरह से फेल हो सकता है, तो ये है आपका टीयरिंग ऑफ प्लेट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि टीयरिंग स्ट्रेंथ निकालते हैं पर पिच लेंथ के लिए। तो ये आपका फॉर्मूला है पी टी इज इक्वल टू पी माइनस टी डैश इंटू टी इंटू एफ टी। तो आपका पी है इसमें पिच, डी डैश हो गया आपका ग्रॉस डाया, टी थिकनेस ऑफ प्लेट हो गई, और एफ टी आपका परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस हो गया। टीयरिंग फेलियर था उसके लिए ये वाला फॉर्मूला हो गया हमारा पी टी इज इक्वल टू पी माइनस डी डैश इंटू टी इंटू एफ टी। और नेक्स्ट है हमारा शेयरिंग फेलियर। तो शेयर में भी रिविट फेल होता है। तो शेयरिंग फेलियर के लिए ये फॉर्मूला है पी एस इज इक्वल टू पाई बाई 4 डी डैश स्क्वायर इंटू एफ एस। ये आपका सिंगल शेयर के लिए है। और जब डबल शेयर हो जाएगा तो ये होगा आपका पी इज इक्वल टू पी एस इज इक्वल टू 2 इंटू पाई बाई 4 डी डैश स्क्वायर इंटू एफ एस। हमारा इसमें है जो हमारा फॉर्मूला है उसमें आपका जो डी डैश है वो आपका डाया ऑफ रिविट हो गया, एफ एस हो गया आपका परमिसिबल स्ट्रेस इन शेयर। नेक्स्ट है हमारा बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट। तो बियरिंग स्ट्रेंथ को पी बी से डिनोट करते हैं। तो पी बी इज इक्वल टू एफ बी डॉ इंटू डी डैश इंटू टी। तो इसका एफ बी है परमिसिबल स्ट्रेस इन बियरिंग, और डी डैश आपका डाया ऑफ रिविट हो गया क्रॉस डाया, और टी आपका हो गया थिकनेस ऑफ प्लेट। आगे हमारा है एफिशिएंसी ऑफ रिविट। तो एफिशिएंसी ऑफ रिविट होता है मिनिमम ऑफ पी एस पी बी इंटू पी टी। तो सॉरी, पी एस पी बी और पी टी में जो मिनिमम होगा उसके अपॉन में पी है। तो जो आपका पी होगा जो, तो ये है आपका स्मॉल पी टी इंटू एफ टी। तो स्मॉल पी आपका पिच हो गया, टी आपका थिकनेस हो गया, और एफ टी आपका हो गया स्ट्रेंथ ऑफ परमिसिबल स्ट्रेस इन प्लेट। नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा रिबिट वैल्यू। तो रिबिट वैल्यू को आर वी से डिनोट करते हैं, और रिबिट वैल्यू होता है मिनिमम ऑफ पी एस और पी बी। पी एस और पी बी में से जो कम होगा, पी एस आपका शेयरिंग स्ट्रेंथ हो गया और पी बी हो गया आपका बियरिंग स्ट्रेंथ। तो इन दोनों में से जो कम होगा वो रिबिट वैल्यू हो जाएगी। नंबर ऑफ रिबिट किस तरह से निकालते हैं, तो नंबर ऑफ रिबिट को निकालते हैं जो आपका फोर्स होगा, फोर्स अपॉन रिबिट वैल्यू। आगे हमारा पिच। तो जो पिच है उसमें मिनिमम पिच जो दी रहती है वो है आपकी 2.5 mm टाइम्स 2.5 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डाया ऑफ रिबिट। तो मिनिमम पिच होती है 2.5 टाइम्स ऑफ मिनिमम डाया ऑफ रिबिट। मिनिमम पिच होगी 2.5 टाइम्स ऑफ डाया ऑफ रिबिट।
नेक्स्ट है हमारा मैक्सिमम पिच। तो मैक्सिमम पिच किन्हीं भी दो रिबिट के लिए 32T और 300 mm में जो कम होगा वो होती है। या फिर रिबिट लेइंग इन लाइन पैरेलल टू द फोर्सेस ऑफ मेंबर। तो आपके फोर्सेस अगर पैरेलल होंगे मेंबर के तो टेंशन के लिए 16T और 200 mm और कंप्रेशन के लिए 12T इंटू और 200 mm। इन दोनों में से जो कम होगा, 16T कम होगा तो वो, और 200 mm कम होगा तो वो। वैसे ही कंप्रेशन में 12T और 200 mm में जो कम होगा वो आपका मैक्सिमम पिच ऑफ रिविट हो गया। तो टी आपकी थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, आउटर साइड की जो प्लेट होती है उनकी जो कम थिकनेस वाली होगी उस प्लेट की। तो दोस्तों अगले लेक्चर में हम इसमें रिविटिंग में आगे बढ़ेंगे। तो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।